हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो एंड माय नेम इज़ पारुल। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि मैथ्स की तैयारी किस तरीके से की जाए। एज यू पीपल नो, IBPS क्लर्क एंड SBI PO आर अप्रोचिंग वेरी सून। इन दोनों की नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं, एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी है कि मैम मैथ्स नहीं क्रैक हो पाता, मैम मैथ्स से बहुत डर लगता है, मैथ्स अच्छे से नहीं आता है। ऑल्दो मैं मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, बट स्टिल आई थॉट कि आप लोगों की इतनी क्वेरीज़ हैं मैथ्स को लेके, तो मैं मैथ्स के ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो बना देती हूँ। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के सिलेबस की मैं यहाँ पे बात करूँगी। ये आपको हेल्प कर सकती है बैंकिंग के सभी एग्ज़ाम्स में, वेदर इट इज़ क्लरिकल और PO लेवल। राइट नाउ SBI PO और IBPS क्लर्क आ रहे हैं, तो मैं स्पेसिफिकली उनको लेकर बात करूँगी, लेकिन इट इज़ सेम फॉर अदर बैंकिंग एग्ज़ाम्स एज वेल। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो बैंकिंग में जो मैथ्स का सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है। तो क्विकली मैं आप लोगों को एक बार बताऊंगी कि क्या क्या टॉपिक स्पेसिफिकली रहते हैं जिनके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है बिफोर स्टार्टिंग टू गिव योर मॉक टेस्ट। अगर आप लोगों के ये टॉपिक्स अच्छे से इतने क्लियर नहीं हैं तो आई विल सजेस्ट कि पहले इनको क्लियर करो, इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करो, फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। उससे भी ज़्यादा आई विल सजेस्ट यू कि एक मॉक टेस्ट पहले देकर देखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, देखो इस लेवल के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके कवर अप करो। तो वो जो मैं आप लोगों को सबसे पहले मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स कह रही हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए लिंक नीचे छोड़ दूँगी ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट का, SBI PO के फ्री मॉक टेस्ट और IBPS क्लरिकल के फ्री मॉक टेस्ट। दोनों का लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाइए, उनको कमेंट करिए और अपना स्कोर नीचे कमेंट्स में मुझे डेफिनेटली बताइए। परसेंटाइल भी वहाँ पे आपको बताई जाती है। परसेंटाइल का क्या मीनिंग होता है? परसेंटाइल अगर आपकी 80% आ रही है ऐसे, तो इसका क्या मतलब है कि आप 80% लोगों से आगे चल रहे हो और 20% लोग ऐसे हैं जो आपसे भी आगे हैं। तो हमें परसेंटाइल से बहुत अच्छी जजमेंट हो जाती है कि हमने कितना अच्छा स्कोर किया है, हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे क्या चांसेस हैं। तो आई विल हाईली सजेस्ट आप लोगों को कि आप लोग डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पर जाएं और अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करें और मुझे बताइए कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आप लोगों की तैयारी कितनी ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद आप लोग चलिए इस सिलेबस के साथ। चलिए, तो सिलेबस में फ्रेंड्स बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 5 क्वेश्चंस हमेशा प्रीलिम्स एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि इसके क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, हमेशा पूछे जाएंगे। तो इसको अच्छे से ना करके जाना इज़ अ बेवकूफ़ी इन इटसेल्फ। बहुत अच्छे से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तैयारी बहुत डीपली करके जानी है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम आती है, फ्रेंड्स मुझे स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो मैंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 5 क्वेश्चंस प्रीलिम्स लेवल के सॉल्व करके आप लोगों को दिखाए हैं वीडियो में। आप लोग चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ इश्यूज वेल सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वेश्चंस, मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक आता है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके भी मोस्टली 4, 5, 6 इस रेंज में क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। अब नंबर सीरीज़ के 2 पार्ट्स होते हैं। एक टाइप है जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ आती है, एक टाइप है जिसमें मिसिंग नंबर सीरीज़ आती है। तो मिसिंग में क्या होता है, आपको देखना है कि किस तरीके से ये पूरी सीरीज़ चल रही है और उस मिसिंग नंबर को वहाँ पे फिल करना है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए जिससे ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में क्या होता है, एक सीरीज़ गिवन होती है, हम लोग देखते हैं कि ये सीरीज़ किस चीज़ के हिसाब से चल रही है, उसके हिसाब से एक नंबर बीच में गलत बैठ रहा है, उस नंबर को हमें ऑड वन आउट करके साइड पे करना होता है। दैट इज़ कॉल्ड रॉन्ग नंबर सीरीज़। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके भी 5 से 6 क्वेश्चंस देखे जाते हैं। थर्ड थिंग, वेरी वास्ट, सिंप्लीफिकेशन। बहुत ही ईजी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस आपको करना है। बोर्ड मार्क्स के रूल्स आपको पता होने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग कुछ तो ऑरली सॉल्व कर सकते हो, कुछ में आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ सकता है, पर ये क्वेश्चंस हैं जो कि जितने आ जाएं उतना स्कोर तो आपका मिनिमम पक्का हो ही जाता है। इसमें डिफ़िकल्ट बहुत ही कम चांसेस हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आने के। बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक। अगर आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी है, डेफिनेटली अगर आप लोग बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कैलकुलेशन अच्छी होना इज़ अ मस्ट। और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो सिंप्लीफिकेशन इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ये आपको फ्री के 5 नंबर मिलते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं DI। DI इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारे
चैप्टर्स कवर हो सकते हैं, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड DI आपको पूछी जा सकती है। इसमें पाई चार्ट्स आते हैं, बार ग्राफ्स आते हैं, तो आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। जनरली व्हाट आई हैव सीन कि DI, मान लीजिए एक DI है और उसके 5 क्वेश्चंस आए हैं, उसमें से 3 क्वेश्चंस तो जनरली बहुत ही सिंपल होते हैं। 2 क्वेश्चंस में भी ऐसे हो सकते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग यूज़ हो रहा हो। मोस्टली एट प्रीलिम्स लेवल DI इज़ जनरली सिंपल। जितनी भी DI आती थी, मैं हमेशा DI के, अगर 3 DI आई हैं, 2 DI आई हैं, तो मैं हमेशा कम्प्लीटली उसको सॉल्व करती थी और उसमें कोशिश ये रहती है कि आप 100% स्कोर करिए। ठीक है। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जिसके जो हैं हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लाइक स्टेटमेंट सम्स, जिसमें आपको थोड़ा सॉल्व करना ज़्यादा पड़ता है, तो वो आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स इस तरीके के, प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे रिलेटेड आपको थोड़ी डिटेल स्टडी करनी चाहिए, अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, तभी आप इन टॉपिक्स को सॉल्व कर पाओगे। दोज आर नॉट वेरी स्पेसिफिक, ऑल्दो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू सॉल्व मैनी मॉक टेस्ट, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मैंने लास्ट में आपको कुछ टॉपिक्स बताए हैं फ्रेंड्स, ये अरिथमेटिक पार्ट है। तो जो अरिथमेटिक पार्ट है उसके क्वेश्चंस जो हैं जनरली हम लास्ट में अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा सॉल्विंग टाइम लेते हैं। इसमें एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली बहुत एग्जाम में देखे जाते हैं, रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली बहुत देखे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो थोड़े टिपिकल हैं, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशंस, मुझे हमेशा बहुत टिपिकल लगता था, तो मैं उसको एंड में अटैम्प्ट करती थी, मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं डालती थी। वो क्वेश्चन अगर स्किप भी हो जाता था तो मुझे उस बात का दुख नहीं होता था। एटलीस्ट जितना हम अटैम्प्ट करें वो हमें कम्प्लीटली एक्यूरेटली 100% एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करेंगे इस बारे में कि हमें सबसे पहले क्या अटैम्प्ट करना है और सबके बाद में क्या अटैम्प्ट करना है, हमारा क्या सीक्वेंस रहना चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। इसी तरीके से अगर आप अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, जो मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, तो आई थिंक कि मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो बहुत ईजिली। 35 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं, 27 to 28 करना बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप इस स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली फॉलो करते हो और अगर आप डेली मॉक टेस्ट करते वक्त भी इसे अप्लाई करते हो। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ अब बात करूँगी इस बारे में कि मैं किस तरीके से अपनी सीक्वेंस एग्ज़ाम में लेकर चलती थी, और दिस इज़ टोटली ट्राइड एंड टेस्टेड, और मैं आप लोगों को अप्रूव करती हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजी है इससे अगर आप अटैम्प्ट करते हो तो बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं हमेशा सॉल्व करती हूँ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। सिंप्लीफिकेशन के 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, कभी ज़्यादा इजी एग्जाम आया हो तो 10 क्वेश्चंस तक सिंप्लीफिकेशंस के पूछे जा सकते हैं, इन केस क्वाड्रेटिक इज़ नॉट आस्क्ड। तो सिंप्लीफिकेशन जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप टोटल जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको टोटली बहुत अच्छे से 100% अटैम्प्ट विद 100% एक्यूरेसी कर सकते हो। तो सिंप्लीफिकेशंस की प्रैक्टिस कीजिए डेली। 5 से 6 क्वेश्चंस आप लोग किसी भी ऐप से ढूंढिए, जहाँ पे भी आपको पढ़ना पसंद है उस पर जाइए, उसमें से कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के डेली सॉल्व करिए इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज लिविंग इट इज़ नॉट एन ऑप्शन। ओके, तो सबसे पहले जो मेरी सीक्वेंस लिस्ट में रहता है दैट इज़ सिंप्लीफिकेशन। सेकेंड चीज़ आती है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ को मैं हमेशा सेकेंड नंबर पे अटैम्प्ट करती थी। सेकेंड नंबर पे अटैम्प्ट करने का लॉजिक क्या था मेरा, अगर तो उसमें जो है मिसिंग नंबर सीरीज़ आती थी तो वो मुझे बहुत इजी लगती थी और मैं बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर लेती थी। अब उसमें भी फ्रेंड्स डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ना, आपको पता चल जाता है सीरीज़ को देख के ही कि ये किस तरीके की सीरीज़ है। अगर नंबर्स में बहुत ज़्यादा गैप है तो इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर नंबर्स में थोड़ा थोड़ा गैप है तो इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू प्लस और माइनस। अगर आप लोग जितनी प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको वो उसी वक्त नंबर सीरीज़ देखते ही क्लिक करेगा कि इसमें हमें मल्टीप्लाई पहले करना है या प्लस पहले करना है या डिवाइड, वॉट एवर द सिचुएशन इज़। तो सिंप्लीफिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन योर प्रैक्टिस। तो सिंप्लीफिकेशन की भी नंबर सीरीज़ की अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो मिसिंग नंबर सीरीज़ जो है उसको गलत करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है रॉन्ग नंबर सीरीज़। दिस इज़ वेयर आई यूजली यूज टू स्ट्रगल अ लॉट। ठीक है, प्रीलिम्स लेवल में तो आई डोंट थिंक
कि मैंने ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बट मेंस लेवल में जब रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ जाती है तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, पता ही नहीं चलता कि क्या गलती हो रही है, कहाँ पे गलती हो रही है। मैंने जनरली इसमें बहुत स्ट्रगल किया है, तो मैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती थी, ट्राई करती थी, नहीं हो रहा तो आई यूज़ टू लीव इट फॉर लास्ट। अगर एंड में टाइम बचेगा तो आई विल ट्राई इट, अदरवाइज आई विल लीव इट। ठीक है, उसके बाद तीसरा आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी जनरली 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके लिए मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग मेरी वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम्स विद दैट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सिंपल 2-3 ट्रिक्स हैं, अगर आपको आती हैं तो आप जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से अटैम्प्ट कर लेते हो। 5 में से 4 तो जनरली ईजिली करेक्ट हो ही जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी उस वीडियो को जाके देखिए और मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी ट्रिक्स। अब ये ट्रिक्स मैंने नहीं बनाई हैं फ्रेंड्स, ये ट्रिक्स सबको आती हैं। आई नो कि ऑब्वियसली यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स ने ये ट्रिक बताई होगी, हमें भी हमारे टीचर्स ने बताई, तो आई डोंट थिंक कि इसमें मेरा कोई योगदान है, बट इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल जस्ट टेल मी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट मैं अटेम्प्ट करती थी DI, दैट इज़ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में जैसा मैंने पहले भी बात की कि जनरली 5 क्वेश्चंस एक DI में से आते हैं और एग्ज़ाम में 2 DI भी आती हैं, समटाइम्स 3 DI भी आती हैं। तो देखिए, आप 10 से 15 क्वेश्चंस DI से पूछे जाते हैं, तो इट इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। और वो क्वेश्चंस में से 5, अगर एक DI के 5 क्वेश्चन हैं तो 3 जनरली बहुत ही सिंपल होते हैं। तो मान लो 15 क्वेश्चंस आए हैं, 3 DI आए हैं, तीनों में से 3 तो बहुत ही सिंपल होंगे, तो 9 क्वेश्चंस आर जस्ट फॉर फ्री। ठीक है, उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस है उसमें थोड़ा सा ब्रेन यूज़ होता है, तो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करती थी। जो ईजी लग रहा है उसको क्विकली सॉल्व किया और जो डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको लास्ट के लिए छोड़ दिया। मैथ्स में मेरी स्ट्रेटेजी यही रही है, जिसको देख के लगता है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है उसको लास्ट के लिए छोड़ो। मैथ्स में स्मार्टनेस यही है कि आप लोग 35 ऑन 35 आई डोंट थिंक कि कोई करता होगा, मुझसे तो नहीं होते थे। तो वहाँ पे माइंड गेम क्या है कि आपको चूज़ करना है बेस्ट क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चंस मुझे आते थे, पर मुझे जो क्वेश्चंस लगता था कम टाइम ले रहे हैं मैं उनको पहले अटैम्प्ट करती थी, बिकॉज आई नो आई हैव टू लीव 7 क्वेश्चंस। तो वाई नॉट लीव दोज 7 क्वेश्चंस विच आर मोर टाइम टेकिंग रादर दैन लीविंग दोज विच आर क्विक सॉल्विंग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर हमें 7 क्वेश्चंस छोड़ने ही हैं तो हमें वो छोड़ना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हैं, ना कि जो ईजी वाले हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, स्मार्टली एक्ट करना है हमेशा बैंकिंग एग्ज़ाम्स में। तो ये मेरा पैटर्न रहता था फ्रेंड्स। तो DI करने के बाद 5-6 क्वेश्चंस आई थिंक कि जनरली अरिथमेटिक में से पूछे जाते हैं। अब उसमें आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, एजेस, रेशियो प्रोपोर्शंस, जिसमें से आई फाइंड एजेस क्वेश्चंस एंड रेशियोज क्वेश्चंस वेरी इजी। मुझे बहुत ही सिंपल लगते हैं ये क्वेश्चंस, तो मैं जनरली सबसे पहले वो अटैम्प्ट करती थी। देन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के समटाइम्स इजी क्वेश्चंस आए होते थे, देन मैं वो अटैम्प्ट करती थी। टाइम एंड वर्क मेरा जनरली गड़बड़ हो जाता था। मिक्सचर एंड एलिगेशंस मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, तो मैं ये क्वेश्चंस एंड में रखती थी। और मैंने इस एरिया को कभी इतना ज़ोर नहीं दिया, बिकॉज उसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। एक टॉपिक नहीं भी आता तो उसमें से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आ जाएगा। इट डिडंट यूज टू मैटर टिल प्रीलिम्स लेवल, बट वंस यू रीच मेंस, लिविंग एनी टॉपिक इज़ अ स्टुपिडिटी। मेंस में क्या है कि आपको हर एक क्वेश्चन में 2-3 टॉपिक्स मिक्स होके आते हैं। ये हो सकता है कि आपने एलिगेशंस छोड़ दिया, अब वहाँ पे 4 क्वेश्चंस, 4 DI ऐसी थी जिसमें थोड़ा थोड़ा एलिगेशन का यूज़ है, तो ऑब्वियसली यू विल लूज योर हार्ट देयर कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मेंस में दिस स्ट्रेटजी डजंट वर्क, बट इन प्रीलिम्स इट डज। आप लोग बहुत ही स्मार्ट वर्क करें, बहुत ही स्मार्टली एक्ट करें, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करें। प्रीलिम्स में द की इज़ प्रैक्टिस, द ओनली की इज़ प्रैक्टिस। आई विल से हार्ड वर्क मैटर्स, accuracy matters, but what matters the most is your smart attitude and your agility। कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कितनी सही चॉइस आप बनाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। अब ये सही चॉइस आप कब बनाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके लिए मैंने आप लोगों को कहा कि मैं नीचे लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट्स में। दिस लिंक इज़ फ्रॉम ऑलिव बोर्ड। SBI PO प्रीलिम्स का भी फ्री मॉक टेस्ट है, IBPS क्लर्क का भी फ्री मॉक टेस्ट है, जिसका लिंक मैं नीचे शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स डेफिनेटली जाइए, उसको अटेम्प्ट करिए, अपना परसेंटाइल और अपना स्कोर मेरे साथ शेयर करिए। लेट्स सी वेयर वी स्टैंड एंड लेट्स गो अहेड फ्रॉम देयर। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस तरह की वीडियोज़ मुझसे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Thanks for watching my video guys, and I will definitely see you in my next one. Bye bye.